नमस्ते एवरीवन। आज हम प्रैक्टिस करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग की। अगर आपको एडवांस आसन करने हैं फॉरवर्ड बेंडिंग के, जैसे कि विपरीत टिटिवासन, शुप्त टिटिवासन या पूर्ण पश्चिमोत्तानासन, तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कौन कौन से आप प्रैक्टिस करके अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को अच्छा कर सकते हो, एडवांस आसन आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ वार्म अप करेंगे, फिर उसके बाद में जो प्री प्रैक्टिस है एडवांस आसन की वो करेंगे। तो खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाओ साथ में। आपको फॉरवर्ड बेंडिंग का प्रैक्टिस करने के लिए कुछ आपको जो प्री प्रैक्टिसेस हैं, वार्म अप हैं, वो करेंगे। पहले आपको सबसे पहले अपने पैरों में गैप करके आपको शोल्डर को ऐसे संचालित करना है, घुमाना है अच्छे से 10 बार। क्योंकि आपको अगर प्री प्रैक्टिस करने हैं तो थोड़ा वार्म अप करना जरूरी रहता है, नहीं तो आपको पेन आएगा और जब आप अच्छे से स्ट्रेच भी नहीं कर पाओगे अपने मसल्स को। देन इसमें आपको हाथ को ऐसे आगे पीछे भी लाना है श्वास के साथ में। इसको आप 10 बार ऐसे कर सकते हो, क्लैपिंग पीछे की तरफ, शोल्डर की स्ट्रेचिंग के लिए। बहुत बढ़िया। देन आपको इसी में ट्विस्टिंग करने हैं, कमर को घुमाइए। हाँ, गुड। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। रिलीज। देन आपको अगला दोनों हाथ को कमर पे रखेंगे एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। इनहेल पीछे जाएंगे एंड एक्सहेल आगे की तरफ। नाउ 1 जाओ पीछे मैक्सिमम एंड एक्सहेल आगे। वेरी गुड। 2 श्वास के साथ में इनहेल पीछे, 3 एंड एक्सहेल आगे की तरफ। बहुत बढ़िया। पैरों में गैप शोल्डर लेवल रखना है, इसको आपको ध्यान रखो। हाँ, मैक्सिमम पीछे देन आगे की तरफ। यह भी आपको 10 बार करने हैं। वेरी गुड। रिलीज एंड रिलैक्स। फिर वार्म अप में आप जंपिंग जैक कर सकते हो ऐसे। इनहेल नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अगर आप चाहो तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास या और सारे अभ्यास कर सकते हो। त्रिकोण आसन, कोण आसन, पादहस्तासन भी आप वार्म अप के तौर पे कर सकते हैं। आप 5 से 10 मिनट अगर वार्म अप करके इन प्रैक्टिसों को करोगे तो आपको पेन नहीं आएगा और आपकी जो प्री प्रैक्टिस वो अच्छे से होगी। तो सबसे पहले जो प्री प्रैक्टिस में अभ्यास करेंगे, आपके पास में अगर ब्लॉक है तो आप ब्लॉक का यूज करिए। ब्लॉक को आपको लेना है, देखिए ब्लॉक को ले लो एक। आपको एक ब्लॉक लेके अपने सामने रखना है और आपका जो टो है इसके ऊपर की तरफ। अगर आप बिल्कुल आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी नहीं है तो आप बिना ब्लॉक के सपोर्ट से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी थोड़ी अच्छी है और अच्छे लेवल तक लेके जाना चाहते हैं इसको, तो ब्लॉक के आपको अपने पंजे को इसको आगे की तरफ रख के अपनी बैक को सीधा रखते हुए अपनी बॉडी को आपको सीधा रखना है। इसको ऐसे करके नहीं रखना है, हंच नहीं बनाना है, बैक को सीधा रखना है। देन अपनी कमर को ऐसे नीचे की तरफ लाना है। आप ये करोगे तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है, ग्लूटस है, काप्स मसल्स है, ये पूरा अच्छे से स्ट्रेच होगा। तो आपको ये अभ्यास करना है। कंटिन्यू 20 टाइम्स करेंगे। नाउ 1 2, वेरी गुड, 3, हाँ 4, बहुत अच्छा, 5 6, मैक्स में नीचे, 7, कमर को नीचे की तरफ, 8, बहुत बढ़िया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। रिलीज एंड रिलैक्स। आप पैरों को रिलैक्स करने के लिए ऐसे ऊपर नीचे अपने घुटने को चला सकते हैं पैरों को, इससे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। अगला जो अभ्यास करना है, आपको 2 ब्लॉक लेना है। डबल ब्लॉक से कुछ इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास में ब्लॉक नहीं है तो आप वैसे बिना ब्लॉक के सपोर्ट से भी कर सकते हो। देखो साइड से करो ऋषित एक बार, ये साइड से। आप देखिएगा कैसे करना है। आपको 2 ब्लॉक लेना है, पैरों में गैप करना है शोल्डर लेवल, ठीक है, कंधों के बराबर। सेम आपको पंजे को ऊपर की तरफ रखना है, ऊपर, गुड। एंड एल्बो को पकड़ेंगे, एल्बो को कैच किए, देन नीचे की तरफ अपनी कमर को, ठीक है, कमर को ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ लाना है। एंड ये आपका जो एल्बो है आगे की तरफ है। हो सके तो ब्लॉक से अगर टच कर सकते हो एल्बो को तो ब्लॉक से आपको टच करना है। ये प्रैक्टिस आपको दूसरा अभ्यास करना है प्री प्रैक्टिस में फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ाने के लिए। गुड वन। एंड लेग को स्ट्रेट रखना है। अगर आप पैर थोड़ा सा भी मोड़ते हो तो देखोगे आपको जो अच्छा स्ट्रेच है आपके हैमस्ट्रिंग वो अच्छे से खींचेगी नहीं। तो आपको लेग को सीधा रखते हुए 20 टाइम्स, शुरुआत में आप 20 टाइम्स करिए, धीरे धीरे इसको आप 30 40 50 100 टाइम तक भी आप इसको कर सकते हैं। गुड। लास्ट 10, 1, बहुत बढ़िया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड होल्ड। अब इसी में आपको होल्ड भी करना है, नीचे आना है, हाथ को आपको सीधा करके हुए आगे की तरफ बढ़ाना है। इसमें हाथ को इसमें सीधा, एंड आपने हिप को पीछे की तरफ पुश करना है एंड कमर को नीचे की तरफ ज्यादा से ज्यादा लाना है, ठीक है, हाथ के बीच में आपको देखना है। गुड। एंड होल्ड 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। विशेषकर आपको होल्डिंग पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करके केवल छोड़ दोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको लगभग जो 50% स्ट्रेच करना है या 70% अपने मसल्स को स्ट्रेच करके आपको कम से कम 50% होल्ड पे भी ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा होल्ड भी करना है। शुरुआत में 10 सेकंड होल्ड करिए, धीरे धीरे आप इसको 20 सेकंड 30 सेकंड या 40 सेकंड आप होल्ड कर सकते हो अपनी क्षमता के साथ में। तीसरा जो अभ्यास करेंगे, ब्लॉक को आप साइड में रख दीजिए, बिना ब्लॉक के सपोर्ट से करेंगे। इसमें पैर में लंबा गैप रखेंगे, लगभग 2 फीट या इससे भी ज्यादा अगर आप कर सकते हो तो ज्यादा गैप करके ऐसे कुछ मैट पे अगर आप कर रहे हो तो ऐसे मैट के बाहर अपने पैर को रख देना है, ठीक है। इसमें आगे की तरफ झुकते हुए अपने हाथ को अंदर की तरफ ले जाना है। ये देखो हाथ को अंदर, और आप कोशिश करिए कि आपकी जो एक कमर है नीचे ये अंदर की तरफ जानी चाहिए। आपको ये गलती नहीं करना है कि आप ऐसे कर रहे हो, देखो एक बार ये आपको ये गलती नहीं करना। कुछ प्रैक्टिस अगर करते हैं तो अपनी बस ये कमर को ऐसे हंच बना के लाते हैं। मान लो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, तब भी आपको अपनी बैक को सीधा रखते हुए ऐसे नीचे अप एंड डाउन करना है, ठीक है। ये है, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आपको हाथ को मैक्सिमम अंदर ले जाना है, ये कमर को नीचे की तरफ, हाथ को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ ले जाना है। कंटिन्यू, या भी आप शुरुआत में 20 करिए, धीरे धीरे इसको आप बढ़ा सकते हैं। कंटिन्यू 1 2, बहुत बढ़िया, 3 4, मैक्सिमम 5 6 7 8 9 10 11 12, वेरी गुड, 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलीज। इसको आपको करने के बाद में इसमें भी होल्ड करना है। कैसे होल्ड करेंगे, आपको आगे झुकना है, दोनों साइड से अपने एंकल को आपको अच्छे से ग्रिप करना है, एंकल को ग्रिप करना है, गुड। एंड अपनी जो आपकी लोअर बैक है, बॉडी है, इसको आपको नीचे की तरफ खींचना है, और हाथ के आपको यहाँ पैर के बीच में अपने सिर को ऐसे रखते हुए नीचे देखना है, ठीक है। पीछे की तरफ नहीं देखना है, आपको नीचे देखना है एंड कमर को सीधा करना है और पुश करो, वेरी गुड। ये पीठ को अपने सीधा करने की कोशिश करना, अच्छे से ग्रिप करना है आपको, हाँ पीछे, ये एंकल को अच्छे से ग्रिप करिए एंड कमर को ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ खींचना है एंड 20-30 सेकंड होल्ड करना है। होल्ड, लास्ट 10 सेकंड, गुड, 1 2, वेरी गुड, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। जब भी आप होल्ड करो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पैर है, आपकी जो नी है, ये स्ट्रेट रहे। अगर आप इसको मोड़ोगे तो अच्छे लेवल तक आप स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस करेंगे इसमें ब्लॉक के सपोर्ट से करेंगे, इससे आपकी हैमस्ट्रिंग जो है और ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच होगी। आपको क्या करना है, एक ब्लॉक को ऐसे ले लेना है, ठीक है, सामने की तरफ रखना है। अब इसमें एक पैर को आपको ब्लॉक पे आगे की तरफ रखना है, हाँ कुछ इस प्रकार से, दूसरा आपका पैर पीछे की तरफ रहेगा और पीछे ले जाओ, गुड। टो को इसके ऊपर रख देना है। अब बहुत ज्यादा गैप नहीं करना है, लगभग 1 फीट का गैप या थोड़ा सा इससे ज्यादा आप कर सकते हो। देन आपको आगे की तरफ आना है, अपने हाथ को चाहो तो आप ऐसे ब्लॉक पे रख सकते हो, ठीक है। ब्लॉक पे रखते हुए अपनी ये पीठ को आपको सीधा करना है, हंच नहीं बनाना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से नहीं बनाना। पीठ को सीधा एंड फेस को सामने की तरफ रखना है, ठीक है, सामने अपनी पीठ को सीधा, देन अप एंड डाउन। अपने पेट को अपने थाई से, अपने चेस्ट को नी से लगाना है एंड सामने की तरफ आपको देखना है। कुछ इस प्रकार से आपको रोलिंग करना है। आप फील करेंगे आपकी हैमस्ट्रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रही होगी, तो इसको भी आपको 20 टाइम्स करना है, गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कंटिन्यू, 12 13 14 15 एंड होल्ड। होल्ड करेंगे, सामने की तरफ देखते हुए अपने पेट को थाई से लगाएंगे, देन होल्ड मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुड। एंड लेग को चेंज करेंगे। शुरुआत में इसकी प्रैक्टिस आप 20 टाइम्स करिए, ठीक है, अप एंड डाउन। फिर उसके बाद में 10 या 20 सेकंड आप होल्ड करिए, धीरे धीरे इसकी आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो अपनी क्षमता के साथ में। देन दूसरे पैर से भी आपको सेम बॉडी स्ट्रेट करना है, बैक को आप इस साइड से इस तरह से देख सकते हो, हाँ बॉडी को रखते हुए अप एंड डाउन, गुड। कंटिन्यू 1, कुछ इस प्रकार से आपको अप एंड डाउन करना है। मैक्सिमम अपनी कमर को, ये चीज आपको नीचे की तरफ ले जाना है, अपनी थाई से लगाने की कोशिश करना है, हाँ जितना हो सके उतना नीचे जाना है। इन फेस को सामने ही आपको रखना है, सामने की तरफ देखना है। देन आपको होल्ड करना है, नीचे गए, होल्ड किए, हाँ होल्ड करने से बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है, आपको बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होगा, गुड। एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज, वेरी गुड। इनहेल, एक्सहेल। ये 4 प्रैक्टिस थी। अब एक प्रैक्टिस आपको और करना है जो आपको बैठ के करना है,
वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो बैठ जाएंगे अपनी जगह पे, हाँ बैठ जाए, फिर पैर को सामने की तरफ इस साइड, फिर सामने, हाँ गुड। ब्लॉक को इसमें हटा देना है, ब्लॉक के बिना सपोर्ट से हाँ करना है। पैर में आपको लगभग मैट से ज्यादा गैप कर लेना है, ठीक है, थोड़ा पीछे जाओ, हाँ गुड। फिंगर को लॉक करना है अपने सिर के पीछे की तरफ, ठीक है, बैक को अपनी स्ट्रेट रखते हुए अप एंड डाउन करना है आगे की तरफ, ये इस तरह अपने फेस को सामने की तरफ रखते हुए अपनी पीठ को सीधा रखते हुए आपको अप एंड डाउन आना है एंड मैक्सिमम नीचे आने की कोशिश करना। या भी आप हाँ 20 टाइम्स करेंगे शुरुआत में, गुड, 1 2 3 वेरी गुड, 4 5 6 7। अब थोड़ी सी इसमें ध्यान में आपको रखना है, ये आपका जो पंजा है ना ये ऊपर की तरफ रहेगा, आपको इधर उधर नहीं ले जाना है। अगर आप इधर उधर ले जाओगे तो अच्छे से खिंचाव नहीं होगा, तो इसको आप अपनी तरफ खींच के रखोगे तो और अच्छे से आपको स्ट्रेच जाएगा, आपकी हैमस्ट्रिंग भी खींचेगी, आपके काफ्स मसल भी खींचेगी। कंटिन्यू एंड होल्ड करेंगे, इसमें होल्ड करेंगे एंड मैक्सिमम नीचे आएंगे। होल्ड करके अगर आपका फोरहेड जो है नीचे जमीन तक जा रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फेस को आपको सामने रखना है, आपको अपनी पीठ को सीधा करने की कोशिश करना है, जितना हो सके उतना नीचे। अगर आपको ऐसे मुश्किल हो रहा है तो क्या करना है, दोनों हाथ से ऐसे अपने पंजे को पकड़ लेना है, ठीक है, एंड बॉडी को खींचते हुए एल्बो बैंड करेंगे एंड सामने की तरफ जितना हो सके अपनी पीठ को सीधा करने की कोशिश करना है, ग्रिप करके अच्छे से बॉडी को आगे की तरफ खींचना है। गुड एंड होल्ड 1, हाँ कुछ इस प्रकार से, ट्रू, वेरी गुड। इसमें चेस्ट भी नीचे आप लगा सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज एंड रिलैक्स, इनहेल एक्सेल। आप रिलैक्स कर सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद में आप कुछ और अभ्यास कर सकते हैं अपनी बैक को रिलैक्स करके, जैसे आपको बैठ के आपको ट्विस्टिंग कर लेना है पीछे की तरफ अपने, हाँ कमर को घुमाते हुए कुछ इस प्रकार से आपको नीचे आना है, क्योंकि आप अगर फॉरवर्ड बेंडिंग को कर रहे हो तो आपको ट्विस्टिंग और बैक बेंडिंग का भी ध्यान रखना है, बीच बीच में आपको इसको कर लेना है ताकि आपको पेन ना आए, आपकी बैक रिलैक्स हो जाए। और आप खड़े होकर जैसे अगर आप कर रहे हो तो आप थोड़ी सी बैक बेंडिंग अर्धचक्र आसन कर सकते हो, तो ये अभ्यास पे भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर इन प्रैक्टिस को अगर आप हर दिन करते हो तो देखो आप पैर को ज्वाइन करेंगे एंड पूर्ण पश्चिम उत्तान आसन जो है आपका होने लगेगा। पंजे को अपनी तरफ करके हाथ को सीधा ऊपर उठाएंगे, गुड, बॉडी को खींचे ऊपर एंड फेस को सामने, गुड, इनहेल करके नीचे आएंगे, गुड, अपने थंब को पकड़ेंगे, थंब को इसमें ऐसे, हाँ 3 फिंगर से थंब को पकड़ते हैं, गुड, एंड बॉडी को आगे की तरफ खींच के अपने एल्बो को, पेट को और चेस्ट को ऐसे नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से लगा देना। पूर्ण पश्चिमोत्तानासन इसका नाम है। अगर आप इन प्रैक्टिस को हर दिन करोगे तो आपका ये पूर्ण पश्चिमोत्तानासन है जो होने लगेगा। अब मान लो आपका नहीं हो रहा है पूर्ण पश्चिमोत्तानासन, तो आपको कैसे करना है, देखिए आपको साइड से ऐसे पंजे को पकड़ते हुए, सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं इसमें पश्चिमोत्तानासन करने में, इसमें क्या करते हैं अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ लगा के कुछ इस प्रकार से करते हैं, तो ये गलत है। आपको ऐसे नहीं करना है, हंच नहीं बनाना है, आपको फेस को सामने की तरफ रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी स्पाइन जो है ये सीधी रहे, स्पाइन को सीधी रखते हुए आपको अच्छे से ग्रिप करके बॉडी को खींचना है, आगे खींचना है, खींचना है, हाँ मैक्सिमम खींच के आपको नीचे जाना है, ये पीठ को अपने सीधा करने की कोशिश करना है, रिलीज एंड रिलैक्स, तो आप पश्चिमोत्तानासन आपका होने लगेगा। अगर आप इन प्रैक्टिस को हर दिन करोगे तो आप खड़े होकर जो आप विपरीत टिटिवासन वो करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, खड़े हो जाओ, विपरीत टिटिवासन। हाँ देखिए विपरीत टिटिवासन आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, तो पहला तरीका आप देख लीजिए कैसे करते हैं, फिर आप देखिए। मान लो विपरीत टिटिवासन करने के लिए जो इस आसन को आप परफॉर्म करोगे, आप ऐसे, तो इसमें आप पैर को ऐसे मोड़ के सीधा हाथ को ऐसे पीछे लेके जाके यहाँ से ऐसे आप पकड़ सकते हो, बैठ के अपने फिंगर को ऐसे आप ग्रिप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अगर आपका ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, किसी किसी का क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं रहती है तो लॉक नहीं कर पाते हैं, तो आपको एक रबड़ बैंड लेना है, कुछ ऐसे आपको इसको पकड़ के एक हाथ में आपको ऐसे इसको पकड़ लेना है, नीचे की तरफ जाना है, हाथ को ऐसे अंदर करके इसको अपने पीठ पे रख लेना है, पीठ पे रखने के बाद में आपको ऐसे दूसरे हाथ से अपने बेल्ट को पकड़ लेना है, कुछ ऐसे, देन अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करना। आप इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। तो चलो अभी देखेंगे कैसे कर रहे हैं। हाँ ये देखिए, हाँ पैरों में गैप की, गैप जो होता है बहुत ज्यादा नहीं करना है आपको और बहुत कम नहीं करना। अगर आप कम करोगे तो भी अपना पैर सीधा करने में आपको मुश्किल होगी, और बहुत ज्यादा करोगे तो वो आसन आपका अच्छा भी नहीं रहेगा, सही भी नहीं लगेगा। तो आपको मैट के बराबर बस इतना गैप करना है, लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप ही रखना है आपको। देन नीचे आएंगे, गुड, एंड हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे, हाँ बढ़िया, एंड लॉक करके अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे।
गर्दन को बाहर की तरफ निकालेंगे, हाँ पीछे की तरफ देखेंगे कुछ इस प्रकार से। हाँ, अपने बैक को लॉक करके आप अच्छे से ऐसे फिंगर को पकड़ सकते हो। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी लॉक कर सकते हो। देन आपको होल्ड करके रखना, होल्ड, गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलीज एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया, इनहेल एक्सहेल, सांस लेंगे। इसको आप आसन करने के बाद में चाहो तो आप बैक बेंडिंग थोड़ा सा कर सकते हैं, इनहेल एक्सहेल। अब अगला अभ्यास जो है शुप्त टिटिवासन, उसको लेट के करते हैं। सेम ऐसे ही पकड़ना है आपको, लेट जाएंगे एक बार। शुप्त टिटिवासन करने के लिए आपको ऐसे लेट जाना है। पैर को अंदर की तरफ लेना है इसमें, और अपने हाथ को अंदर की तरफ लाके पीठ पे अपने बेल्ट, जहां पे आपका बेल्ट होता है, जहां पे आप अपने पैंट को पहनते हो, वहां पे आपको लॉक कर लेना अच्छे से। अपने पंजे को ऐसे ऊपर की तरफ करना है इसको, देन गर्दन को नीचे ले जाना है, हाँ, एंड अपने पैर को सीधा करना है। पैर को सीधा करके अपने गर्दन को उठाना है। कुछ इस प्रकार से आप ये विपरीत टिटिवासन कर सकते हैं। ये पूरा आप ऐसे नीचे ले जा सकते हैं, गुड, एंड रिलीज एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अगर आप इन प्रैक्टिस को हर दिन करोगे तो देखोगे आपकी जो फॉरवर्ड बेंडिंग है कुछ ही दिनों में काफी अच्छी हो जाएगी। आप शुरुआत में इसको 20 बार करिए, धीरे धीरे इसकी आप अभ्यास बढ़ा सकते हैं, 50 बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं अपनी क्षमता के साथ में। और आपको होल्डिंग भी धीरे धीरे बढ़ाना है, 20 सेकंड से 30 सेकंड, 50 सेकंड, एक एक मिनट आप होल्डिंग करोगे तो देखोगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी 1 से 2 महीने में काफी अच्छी हो जाएगी, अगर आप इसको हर दिन प्रैक्टिस करते हो। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी भी आसन को आपको सीखना है तो आप कमेंट करिए। नमस्ते एवरीवन।